For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये शो आपको पसंद आ रहा है और आप हर हफ्ते कुछ नए वर्ड सीख रहे हैं हमारे साथ रेडियो उड़ान पे। तो चलिए, अगर आपने आज का एपिसोड भी सुनना है, बिल्कुल आप रेडी हो गए तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। और इस 222nd एपिसोड में हम सीखेंगे 16 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन वर्ड्स के सिलसिलों का। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 222nd episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 very important and interesting words. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं इन वर्ड्स की तरफ। जो पहला वर्ड है इस शाम का वो है डिक्टिम, DICTUM, डिक्टिम, DICTUM, डिक्टिम। डिक्टिम यानी कि एन अथॉरिटेटिव डिक्लेरेशन, मतलब अथॉरिटेटिव मतलब कोई अथॉरिटी भी है, जैसे कोर्ट्स होते हैं वो अथॉरिटी होती है उनके पास, तो वो कुछ डिसीजन देते हैं तो वो माना जाता है, या फिर कोई ऐसी चीज कही गई हो जो मानी जाती है क्योंकि वो अथॉरिटी से कही गई है और वो सब मानते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिक्टिम। जैसे द फेमस डिक्टिम, एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फॉर्चून, मतलब हर व्यक्ति अपनी कमाई का, अपनी फॉर्चून का, अपनी अच्छी चीजों का खुद बनावटी, मतलब खुद बनाता है हर चीज, अपनी हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को खुद बनाता है। तो ये एक कहावत है जो कि सब मानते हैं क्योंकि ये कही गई है किसी अथॉरिटेटिव बंदे से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो मतलब काफी अच्छे ओहदे पे था। तो इस तरीके से हम डिक्टिम, जैसे होता है ना सेइंग, थॉट, तो वैसे डिक्टिम। ठीक है, कोई डाउट है अगर आपको इस वर्ड को लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी डिक्टिम के बाद अगला वर्ड है एस्टीमेबल, एस्टीमेबल, ESTIMABLE, एस्टीमेबल, ESTIMABLE, एस्टीमेबल यानी कि डिजर्विंग ऑफ एस्टीम एंड रिस्पेक्ट, किसी व्यक्ति जिसको जो मतलब जो होता है ना कि डिजर्व करता है कि उसे प्यार मिले और रिस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले, तो उसे हम कहते हैं एस्टीमेबल, ESTIMABLE, एस्टीमेबल। जैसे शी वाज एन एस्टीमेबल वुमेन, मतलब वो एक ऐसी महिला थी या फिर ऐसी व्यक्ति थी जो मतलब जिन्हें इज्जत और सम्मान और प्यार सबको देना चाहिए। सो शी वाज एन एस्टीमेबल वुमेन, या फिर ही वाज एन एस्टीमेबल मैन, तो कोई भी व्यक्ति जिसको सब प्यार इज्जत मिलनी चाहिए, डिजर्व करते हैं वो। ठीक है, तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज ग्लिब, ग्लिब, GLIB, ग्लिब। ग्लिब यानी कि मार्क्ड बाय लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेप्थ, जी जो मतलब कोई चीज जो जिसमें मतलब इंटेलेक्चुअल डेप्थ की कमी है, मतलब ऊपर ऊपर की बातें हैं, अंदर कोई इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं है, कोई समझदारी की चीज नहीं है अंदर, तो उसे हम कहते हैं ग्लिब। जैसे A glib response to a complex question, मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया, काफी कठिन क्वेश्चन था और उसका आंसर ऐसे ही रैंडम सा दे दिया, सिंपल सा फालतू सा आंसर दे दिया जिसमें ना ही कोई समझ थी ना ही कोई इंटेलेक्ट था, तो उसे हमने क्या दिया, अ ग्लिब रिस्पॉन्स। ठीक है, ग्लिब, क्लियर। तो चले, दिस ब्रिंग्स अस टू द फोर्थ वर्ड ऑफ दिस एपिसोड, और जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो है ऑब्जुरेट, ऑब्जुरेट, OBDURATE, ऑब्जुरेट, OBDURATE, ऑब्जुरेट। ऑब्जुरेट यानी कि शोइंग अनफीलिंग रेजिस्टेंस टू टेंडर फीलिंग्स, मतलब जैसे किसी को
फीलिंग्स इमोशन से फर्क ही नहीं पड़ता, वो मतलब कि किसी के दर्द भी, कोई दर्द में भी है फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो पिघल नहीं रहा, तो उसे हम कहते हैं ऑब्ज्यूरेट, यानी कि जिसे फर्क ही नहीं पड़ता, कोई दर्द में है, कोई तकलीफ में है, उसे फर्क ही नहीं है, इनडिफरेंट है वो उनसे, तो उसे हम कहते हैं ऑब्ज्यूरेट। तो सेंटेंस मैं बनाती हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। द चाइल्ड्स मिजरी एंड पेन वुड मूव इवन द मोस्ट ऑब्ज्यूरेट हार्ट, मतलब ये बच्चा इतनी तकलीफ में, दर्द में है, प्रॉब्लम है कि इसे देख के तो कोई ऐसा व्यक्ति भी जो इमोशनलेस है, जिसको फर्क नहीं पड़ता और उसे, वो भी पिघल जाएगा। तो दिस विल इवन मेक द मोस्ट ऑब्ज्यूरेट हार्ट मेल्ट, मतलब पिघला देगा। ठीक है, तो यू गॉट द सेंस। कोई डाउट है इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्येश शर्मा से पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। जो पहला वर्ड था इस शाम का वो था डिक्टम, DICTUM, डिक्टम, DICTUM, डिक्टम, यानी कि एन अथॉरिटेटिव डिक्लेरेशन, एक ऐसी कहावत जो कही जाती है, मानी जाती है, पूरे स्तर पे मानी जाती है, सब मानते हैं, क्योंकि वो एक अथॉरिटेटिव बात है, किसी ऐसे व्यक्ति ने कही है जो बहुत माने गए हैं, या फिर कहीं से ऐसी जगह से निकली है बात जो सब मानते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिक्टिम। जैसे सेइंग्स होती हैं, थॉट्स होते हैं, तो वैसे डिक्टिम। जैसे द फेमस डिक्टिम, जैसे एक फेमस डिक्टिम है, एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, मतलब हर व्यक्ति अपनी सक्सेस, अपनी जीत, अपनी अचीवमेंट्स का खुद जिम्मेवार है, मतलब वो खुद बनाता है अपने आप को। तो डिक्टिम, क्लियर, गॉट इट। तो डिक्टिम के बाद अब हम चलते हैं सेकंड वर्ड की तरफ, जो था एस्टिमेबल। एस्टिमेबल, ESTIMABLE, एस्टिमेबल, आई रिपीट, ESTIMABLE, एस्टिमेबल, यानी कि डिजर्विंग ऑफ एस्टीम एंड रिस्पेक्ट, कोई व्यक्ति जो पूरी रिस्पेक्ट, पूरा प्यार, पूरी इज्जत डिजर्व करता है, तो उसे हम कहते हैं एस्टिमेबल। जैसे शी वॉज एन एस्टिमेबल वुमेन, मतलब वो एक ऐसी महिला थी जिनको सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और इज्जत देनी चाहिए। या फिर ही वॉज एन एस्टिमेबल मैन, एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा आदमी था जिसको सब रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ग्लिब, GLIB, ग्लिब, यानी कि मार्क्ड बाय लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेप्थ, कोई ऐसी चीज जिसमें इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस की कमी हो, समझदारी की कमी हो, तो उसे हम कहते हैं ग्लिब। जैसे अ ग्लिब रिस्पॉन्स टू अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर जो था वो बहुत ही ज्यादा आम था, बहुत ही ज्यादा बेफालतू का था, उसमें कोई समझ भी नहीं थी, इंटेलेक्चुअल भी नहीं था, तो उसे हम कहते हैं अ ग्लिब रिस्पॉन्स। ठीक है, तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ऑब्ज्यूरेट, ऑब्ज्यूरेट, OBDURAT, ऑब्ज्यूरेट, ऑब्ज्यूरेट, यानी कि शोइंग अनफीलिंग रेजिस्टेंस टू एंड, जैसे होता है ना, टू टेंडर फीलिंग्स या इमोशंस, तो किसी भी व्यक्ति की फीलिंग्स और इमोशन की तरफ आपको फर्क ही नहीं पड़ता उनसे, बिल्कुल आप इंडिफरेंट है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दर्द में है, रो रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, तो हो जाता है ऑब्ज्यूरेट है आप। जैसे द चाइल्ड्स मिजरी एंड पेन विल मूव इवन द मोस्ट ऑब्ज्यूरेट हार्ट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति भी जो बिल्कुल ऑब्ज्यूरेट है, यानी कि फीलिंग ऐसे, इमोशन ऐसे, फर्क नहीं पड़ता, वो भी रोने लगेगा, वो भी बिल्कुल भावुक हो जाएगा इस बच्चे का दर्द देख के। सो ऑब्ज्यूरेट, ये एक सेंटेंस बनाया आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों, दीज वर द 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 222nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, और मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, बट मैं आरजे लोकोफाइल दिव्येश शर्मा लौटूंगी तुरंत उस पर और सेगमेंट्स के साथ। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 222nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन 16 वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स। तो मुझे भी बहुत मजा आ रहा है कि हर हफ्ते हम कुछ नए वर्ड्स सीखते हैं और नए नए वर्ड्स का मतलब समझते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में अब कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ। जो 5वां वर्ड है शाम का वो है लार्सनी, लार्सनी, LARCENY, लार्सनी, आई रिपीट, LARCENY, लार्सनी, यानी कि द एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन अनलॉफुली, मतलब कोई ऐसी हरकत जो आप किसी से कोई चीज छीन लेते हैं, ले लेते हैं, हासिल कर लेते हैं अनलॉफुली, यानी कि छीन के या चुरा के या इस तरीके से जो कि लॉफुल नहीं है, तो उसे हम कहते हैं लार्सनी, LARCENY, लार्सनी। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बना देती हूँ आपके, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, ही वॉज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ लार्सनी, मतलब उसे इस चार्ज पे, यानी कि एक ब्लेम जो उस पे लगा, इस चार्ज पे उसे
गिरफ्तार किया गया कि उसने कोई चीज किसी से अनलॉफुली ली है, यानी कि लार्सनी के चार्ज पे। लार्सनी, LARCENY, लार्सनी। तो जहां भी ये वर्ड नहीं होता है लार्सनी, इसका मतलब होता है कोई चीज ली गई है अनलॉफुली। ठीक है, तो चलिए द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग इज मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन, MALEDICTION, मैलेडिक्शन। आई रिपीट, MALEDICTION, मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन यानी कि अ मैजिकल वर्ड और फ्रेज uttered with the intention of bringing about evil, या अ कर्स, मतलब एक ऐसी बात कह रही गई हो जो किसी के ऊपर, जैसे मैजिकल वर्ड्स बोले जाते हैं कि तुम्हारे साथ ये बुरा हो, तुम यहाँ जाओ, तुम्हारे से बुरा हो, ये वगैरह, जैसे कर्स नहीं हो जाता एक, जैसे किसी को कहते हैं ना, जैसे किसी को श्राप दे देना, तो उस तरीके की बात कर देनी, तो उसे हम कहते हैं मैलेडिक्शन। जैसे ही सफर्ड द मैलेडिक्शंस ऑफ द मॉब, मतलब मॉब जैसे बहुत लोग गुस्से में आए, भीड़ भड़ाके में आए, उन्होंने आके गलत मलत बोला, एक इंसान को बोला कि तुम्हारे साथ ये हो जाए, तुम्हारे घर में ये हो जाए, वो हो जाए, तो बुरी चीजें मैजिकल वर्ड्स बोले जिससे कि कर्स, जैसे कर्स किया, तो उसे हम कहते हैं मैलेडिक्शन। ठीक है, मैलेडिक्शन यानी कि अटरेंस ऑफ वर्ड्स, मैजिकल वर्ड्स टू मतलब होता है ना कि किसी को कर्स करने के लिए। तो आई होप यू गॉट द सेंस, पर फिर भी अगर कोई डाउट रह गया आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक इट इजियर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। तो अभी के लिए इस वर्ड के बाद, यानी कि मैलेडिक्शन के बाद, हम कदम बढ़ाते हैं 7th वर्ड की तरफ। ये जो वर्ड है ये भी थोड़ा सा अटपटा है, लाउरी। लाउरी, LOURY, लाउरी। LOURY, लाउरी यानी कि डार्कन्ड बाय क्लाउड्स, मतलब कोई चीज डार्कन हो जाए चाहे क्लाउड से, बादलों से, तो उसे हम कहते हैं लाउरी। LOURY, लाउरी। जैसे हम कह सकते हैं लाउरी स्काई, मतलब टुडे इज अ लाउरी स्काई, मतलब कि स्काई जो आसमान है वो पूरा घिरा पड़ा है क्लाउड से, बादलों से, तो लाउरी स्काई मतलब डार्कन्ड, मतलब बिल्कुल काला हो जाता है ना कई बार दिन में, देख जैसे दिन का समय है, 3-4 बज रहे हैं, 1-2 बज रहे हैं दोपहर के, गर्मी होती है जहाँ पे बहुत ब्राइट होता है, वहीं पे एकदम से बादल आ जाए, पूरा आसमान काला पड़ जाए, अंधेरा हो जाए दिन में, तो वो क्या करेंगे हम, लाउरी स्काई, यानी कि डार्कन्ड स्काई, तो डार्कन्ड बाय क्लाउड्स। ठीक है, क्लियर, गॉट इट। तो चलिए इसके बाद हम कदम बढ़ाते हैं 8th वर्ड की तरफ, जो कि है इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट, INQUEST, इंक्वेस्ट। आई रिपीट, INQUEST, इंक्वेस्ट, यानी कि अ जुडिशियल इंक्वायरी टू ascertain the facts relating to an incident। कोई ऐसी वारदात हो गई, कोई इंसिडेंट हो गया जिसपे जुडिशियल, यानी कि जैसे होता है ना कि इंक्वायरी बिठाती है, कोर्ट इंक्वायरी बिठाती है, ताकि सारे फैक्ट्स और सारी चीजें, गवाह, फैक्ट्स, सबूत, एविडेंसेस, सब कुछ इकट्ठा किया जाए उस इंसिडेंट को लेके, तो उसे हम कहते हैं इंक्वेस्ट। INQUEST, इंक्वेस्ट। तो एक सेंटेंस बनाती हूँ टू गिव यू अ बेटर आइडिया ऑफ दिस। तो एग्जाम्पल है, अ फ्रेश इंक्वेस्ट इज टू बी हेल्ड इनटू द डेथ ऑफ अ यंग नर्स, मतलब एक यंग नर्स की डेथ हो गई, तो उससे रिलेटेड एक फ्रेश इंक्वायरी बिठाई जा रही है, जिसमें सारे फैक्ट्स और सब देखा जाएगा, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, तो वो पूरी एक फ्रेश इंक्वेस्ट, यानी कि जैसे होता है ना कि एक कोर्ट की तरफ से आपको एक ऑर्डर आया कि पूरी तह तक जाया जाए उस बात की, तो इंक्वेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 222nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो ये 4 वर्ड्स एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि जल्दी से अगर कोई वर्ड छूट गया आप नोट कर लें। तो चलिए, द 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज लार्सनी। LARCENY, लार्सनी। आई रिपीट, LARCENY, लार्सनी। लार्सनी यानी कि बताया था मैंने आपको, द एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन अनलॉफुली, जब आप किसी से कोई चीज ले लेते हैं अनलॉफुली, यानी कि जो लीगल तरीके से ठीक नहीं है, जैसे चुरा के कोई चीज ले ली, तो वो हो जाता है लार्सनी। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था बिल्कुल साफ सुथरा, जो था ही वाज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ लार्सनी, मतलब उसे अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया चोरी के इल्जाम में, या कोई चीज ऐसे छीनने के या लेने के इल्जाम में जो कि लॉफुल ना हो, तो लार्सनी, अ चार्ज ऑफ लार्सनी। लार्सनी, ठीक है, गॉट इट। चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 6th वर्ड। तो जो 6वां वर्ड था शाम का, वो था मैलेडिक्शन। MALEDICTION, मैलेडिक्शन। MALEDICTION, मैलेडिक्शन, यानी कि अ मैजिकल वर्ड और फ्रेज uttered with the intention of bringing about evil।
अखर्स, मतलब कोई गलत चीज बोली जाए कि तुम्हारे साथ ये हो जाए, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारे ये हो जाए, खराब हो जाए, तुम्हारी टांग टूट जाए, तो ऐसी चीज बोली जाए, मैजिकल वे में बोली जाए ताकि किसी को कर्स कर रहे हैं जैसे, तो उसे हम कहते हैं मैलेडिक्शन। जैसे ही सफर्ड द मैलेडिक्शन ऑफ द मॉब, मतलब मॉब जैसे झुंड में लोग आए गुस्से में बिल्कुल, तो उन्होंने गलत गलत चीजें बोली कि तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए, तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो जाए, तुम्हारे पैसे चले जाए, तो वो कर्स किया, तो उसे हम कहते हैं मैलेडिक्शन, MALEDICTION, मैलेडिक्शन। क्लियर? तो चलिए जो 7th वर्ड जो शाम का था वो था लाउरी, LOURY, लाउरी। लाउरी का मतलब मैंने बताया था डार्कन्ड बाय क्लाउड्स, जब डार्क हो जाए, बिल्कुल अंधेरा हो जाए बादलों की वजह से, तो उसे हम कहते हैं लाउरी। जैसे लाउरी स्काई, मतलब एक ऐसा स्काई, आसमान जो बिल्कुल काला हो गया है बादलों की वजह से। सो टुडे इज अ लाउरी स्काई, मतलब आज तो पूरा मतलब काला हुआ है बाहर बादलों से। ठीक है, क्लियर, गॉट इट? तो चलिए ये थोड़ा लिटरेरी वर्ड था लाउरी। क्लियर? तो 8th जो वर्ड था शाम का वो था इंक्वेस्ट, INQUEST, इंक्वेस्ट, जिसका मतलब मैंने बिल्कुल बताया था, अ जुडिशियल इंक्वायरी टू एसरटेन द फैक्ट्स रिलेटिंग टू एन इंसिडेंट, मतलब एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई गई हो, कोर्ट द्वारा एक ऑर्डर दिया गया हो कि कोई वारदात, किसी इंसिडेंट को लेके सभी फैक्ट्स, फिक्शन, जितने भी फैक्ट्स हैं, सबूत हैं, एविडेंसेस हैं, उन्हें इकट्ठा किया जाए, तो उसे हम कहते हैं इंक्वेस्ट, INQUEST, इंक्वेस्ट। जैसे सेंटेंस मैंने बनाया था, एग्जांपल दिया था आपको, अ फ्रेश इंक्वेस्ट इज टू बी हेल्ड इनटू द डेथ ऑफ अ यंग नर्स, जो यंग नर्स की मृत्यु हुई है उसको लेके एक नया इंक्वायरी बैठेगा, एक बिल्कुल एक नया देखा जाएगा, फिर से सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, फिर से सारे गवाहों को इकट्ठा किया जाएगा, एक इंक्वेस्ट बिठाई जाएगी, तो इंक्वेस्ट कहते हैं उसे। क्लियर? तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 222nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं अभी आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, पर आप बने रहिए शो पे क्योंकि अभी हमें बात करनी है और वर्ड्स की। तो मिलती हूँ ब्रेक के उस पार, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों now we are in the third segment of this 222nd episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 very important and interesting words। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब 9th वर्ड की तरफ। तो जो 9वां वर्ड है शाम का वो है इम्पास, इम्पास, IMPASSE, इम्पास। आई रिपीट, IMPASSE, इम्पास, यानी कि अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड और नो एडवांसमेंट इज पॉसिबल। कोई ऐसी सिचुएशन में आप हो जहां पे आगे कुछ नहीं हो सकता, तो उसे हम कह देते हैं इम्पास। जैसे reached an impasse on the negotiations, मतलब आप नेगोशिएट कर रहे हैं कि नहीं हमें तो ये 200 रुपए में दो, और वो कह रहा नहीं मैं तो 300 में दूंगा, तो आप करते 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 150 पे आ गए, उससे आगे नहीं गए, तो वो एक एंड आ गया, उससे आगे आप नहीं जा पा रहे, तो वो क्या हो गया? इम्पास, IMPASSE, इम्पास। क्लियर? यू गॉट द सेंस? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक इट मोर क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। तो अभी जो 10वां वर्ड है शाम का वो है इनकार्नाडिन, इनकार्नाडिन। जी हाँ, बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अटपटी है इसकी वर्ड की। इनकार्नाडिन, INCARNADINE, इनकार्नाडिन, इनकार्नाडिन, INCARNADINE, इनकार्नाडिन, यानी कि रेडिश, पिंकिश, फ्लैश कलर्ड, मतलब स्किन जैसा पिंकिश और थोड़ा रेडिश कलर हो, तो उसे हम कह देते हैं इनकार्नाडिन, इनकार्नाडिन। ठीक है, इनकार्नाडिन, जैसे इट इज एन इनकार्नाडिन रोज, मतलब एक ऐसा गुलाब जो लाल भी है, थोड़ा पिंकिश है और थोड़ा सा स्किन जैसा कलर है उसका, तो दिस इज एन इनकार्नाडिन रोज। क्लियर? इनकार्नाडिन। तो अगर कोई व्यक्ति यूज कर रहा है वर्ड इनकार्नाडिन, तो यू शुड नो कि उसका मतलब है कोई कलर से रिलेटेड जो कि रेडिश, पिंकिश, फ्लैश जैसा कलर हो, मास जैसा। ठीक है, तो चलिए इस वर्ड के बाद अब हम पहुंच गए 11th वर्ड की तरफ, जो कि है स्पोर्टिव, स्पोर्टिव, SPORTIVE, स्पोर्टिव, SPORTIVE, स्पोर्टिव, यानी कि हैविंग फन दैट इज नॉन सीरियस, मतलब एक मस्ती मारना, फन करना, मतलब जो होता है ना बिल्कुल आप हंसी मजाक के मूड में, खुशी में मना रहे हो, बिल्कुल टेंशन भूल के, तो स्पोर्टिव। जैसे स्पोर्टिव स्टूडेंट सेलिब्रेटेड देयर ग्रेजुएशन विद पार्टीज एंड जोक्स, मतलब जैसे होता है ना कि बच्चे ग्रेजुएशन हो गई, पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजाक मस्ती चल रही है, यहाँ वहां की बातें चल रही है, मजा आ रहा है, फन हो रहा है, तो वो स्पोर्टिव, SPORTIVE, मतलब कुछ भी सीरियस नहीं है, एक दूसरे की टांग खींची जा रही है, फालतू का मजाक हो रहा है, मजे हो रहे हैं, तो स्पोर्टिव, SPORTIVE, स्पोर्टिव। आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के साथ जो हमारा 12वां यानी कि 12th वर्ड है शाम का वो है ड्रैब,
DRAB, ड्रैब। ड्रैब यानी कि लैकिंग इन लाइवलीनेस, चार्म और सरप्राइज। कोई ऐसी चीज, व्यक्ति या ऐसा माहौल जो कि जिसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, आपको लाइवलीनेस नहीं है, लाइफ ही नहीं है उसमें, बिल्कुल भी चार्म ही नहीं है, बिल्कुल भी अट्रैक्शन ही नहीं है, बिल्कुल भी जैसे होता है ना कि बिल्कुल भी एक्साइटमेंट भी नहीं है, तो उसे हम कहते हैं डल डल जैसे होता है, तो उसे हम कहते हैं ड्रैब, DRAB, ड्रैब। जैसे he has a drab personality। अब इस सेंटेंस में मैंने ड्रैब यूज किया है एक एडजेक्टिव की तरह कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, काफी डल है, बोरिंग सी है, तो ड्रैब, DRAB, ड्रैब। यानी कि आप उसे कोई भी बात करो वो आगे से कहता है कुछ नहीं बोलता, कोई मस्ती नहीं, कोई जैसे उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं शो करनी। आपने उसे बोला कि आप फर्स्ट आए हैं तो आपने उसने आगे से कहा तो अब ऐसे थोड़ा ना कहेंगे आपको तो थोड़ी सी खुशी जतानी चाहिए ना, तो वो पर्सनैलिटी किसी की ऐसी हो, तो ड्रैब, DRAB, ड्रैब। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 222nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से हम एक रिकैप ले लेते हैं ताकि कोई वर्ड अगर छूट गया या आप मिस कर गए हैं तो आप वापस दोहरा लें। तो जो 9वां वर्ड था यानी कि 9th वर्ड था इस शाम का, वो था इम्पास, IMPASSE, इम्पास, यानी कि अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड और नो एडवांसमेंट इज पॉसिबल। कोई ऐसी स्थिति जिसमें आगे और प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती, वो डेड एंड है, मतलब एंड है, अंत है, उसके आगे नहीं कुछ हो सकता उस बारे में, तो वो हो जाता है इम्पास। जैसे वी रीच्ड एन इम्पास ऑन द नेगोशिएशन, मतलब हम नेगोशिएट कर रहे थे, दूसरी पार्टी और हमारी पार्टी नेगोशिएट कर रही थी कि ये हम इतने पैसे में खरीदेंगे, तो वो कह रहे नहीं इतने पे, तो करते कराते किसी एक फिगर पे आ गया, जैसे 150 की फिगर पे आ गया, तो वो उसके बाद आगे कोई भी नहीं बढ़ सकता, तो वो हो गया इम्पास, IMPASSE, इम्पास। क्लियर? तो आपको बिल्कुल समझ आ गया वर्ड IMPASSE, इम्पास। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा 10th वर्ड था इस शाम का वो था थोड़ा सा अटपटा, जिसकी प्रोनाउंसिएशन थी थोड़ी सी मुश्किल, और वो थी इनकार्नेडाइन। इनकार्नेडाइन, INCARNADINE, इनकार्नेडाइन। आई रिपीट, INCARNADINE, इनकार्नेडाइन, यानी कि रेडिश, पिंकिश, फ्लैश कलर्ड, मतलब कोई ऐसा कलर जो लाल सा हो, पिंकिश सा हो और थोड़ा सा फ्लैश जैसा हो, तो उसे हम कहते हैं इनकार्नेडाइन। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था एन इनकार्नेडाइन रोज, एक ऐसा गुलाब जिसका कलर लाल सा है, पीला पिंक सा है, गुलाबी सा है और थोड़ा थोड़ा स्किन जैसा कलर, तो उसे हम कह देते हैं एन इनकार्नेडाइन रोज। क्लियर? तो चलिए इट ब्रिंग्स अस टू अवर 11th वर्ड जो कि था स्पॉटिव, SPOTIVE, स्पॉटिव, जिसका मतलब मैंने आपको बिल्कुल बताया था, हैविंग फन दैट इज नॉन सीरियस। जी हाँ, मस्ती मारना, मजाक होना, लाते खींचना, एक दूसरे की टांगे खींचना, एक दूसरे के ऊपर जोक्स मारना, पर बस मस्ती में, कुछ सीरियस नहीं है, तो वो हो जाता है स्पॉटिव, SPOTIVE, स्पॉटिव। जैसे स्पॉटिव स्टूडेंट्स सेलिब्रेटेड देयर ग्रेजुएशन विद पार्टीज एंड जोक्स, मतलब पार्टी करते हुए, मस्ती करते हुए, एक दूसरे पे जोक मारते हुए, टांग खींचते हुए उन्होंने मजा किया, अपनी ग्रेजुएशन की सेलिब्रेशन की, तो स्पॉटिव। ठीक है, कैसे बच्चे? स्पॉटिव, जो कि मस्ती के मूड में है बिल्कुल। ठीक है, क्लियर? गॉट इट? तो जो हमारा 12वां यानी कि 12th वर्ड था शाम का वो था ड्रैब, DRAB, ड्रैब, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसमें कोई लाइवलीनेस नहीं है, मजा नहीं है, मस्ती नहीं है, चार्म नहीं है, एक अट्रैक्शन नहीं है, सरप्राइज नहीं है, बिल्कुल भी एक होता है ना एक बहुत मजा सा नहीं है, तो उसे डल सा, बोरिंग सा, तो उसे हम कहते हैं ड्रैब, DRAB, ड्रैब। जैसे ही हैज अ ड्रैब पर्सनैलिटी, मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी ड्रैब है, यानी कि बहुत ही ज्यादा डल सी, बोरिंग सी है, अनएक्साइटिंग सी है, तो उसे हम कहते हैं ड्रैब। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 222nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं अभी आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लूंगी जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के तुरंत उस पर लौटूंगी और 4 वर्ड्स के साथ। आप भी जल्दी से पानी पी आइए, फ्रेश हो आए, और हम फिर बात करेंगे और वर्ड्स की। स्टे ट्यून, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 222nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, और आज हम बात कर रहे हैं 16 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स की। जी हाँ, हर हफ्ते, हर वीक हम बात करते हैं 16 नए वर्ड्स की, तो ऐसे ही हमारी वोकैबुलरी और एनहांस होती जाती है। तो इसी के साथ जो अब हम बात करेंगे 13th वर्ड की, वो है इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल, IMPLACABLE, इम्प्लेकेबल। आई रिपीट, इम्प्लेकेबल, IMPLACABLE, इम्प्लेकेबल, यानी कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग, मतलब कोई चीज जो नहीं हो सकती। मतलब आप किसी को, जैसे होता है ना कि आप किसी को नहीं मना सकते, अगर आप चाहे जितना भी मक्खन लगा लो वो मानेगा ही नहीं, सो दिस इज समथिंग इम्प्लेकेबल। जैसे आपको कोई कह रहा है कि यार तुम रोहन को किसी भी तरीके से मक्खन लगा के मना लो, तो तुम कह रहे हो नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज
इम्प्लेकेबल, IMPLACABLE, इम्प्लेकेबल मतलब जो नहीं हो सकता, वो नहीं मानेगा, तो इम्प्लेकेबल। जैसे ही इज एन इम्प्लेकेबल एनिमी, मतलब वो एक ऐसा दुश्मन है जिसको आप नहीं मना सकते। ही इज एन इम्प्लेकेबल एनिमी, इम्प्लेकेबल यानी कि कोई चीज जो नहीं की जा सकती, मनाया नहीं जा सकता किसी को मक्खन लगा के भी, क्लियर, इम्प्लेकेबल। तो चलिए इसी के साथ जो 14th वर्ड है शाम का वो था फूटिल, फूटल, FOOTLE, फूटल, फूटल, FOOTLE, फूटल। फूटल का मतलब दोस्तों होता है स्पेंड टाइम इन वन प्लेस डूइंग लिटर और रेस्टिंग टाइम, मतलब वेस्टिंग टाइम, मतलब कुछ किसी जगह पे आप थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे, तो वो हो जाता है फूटल, FOOTLE, फूटल, यानी कि समय व्यर्थ कर रहे हैं कहीं पे, थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे, समय वेस्ट हो रहा है, तो वो फूटल हो जाता है। जैसे द हाई स्कूल स्टूडेंट्स लाइक टू फूटल इन द मार्केट, मतलब जो स्कूल के बच्चे हैं वो सारे मार्केट में घूमते फिरते रहते हैं, समय व्यर्थ करना उन्हें पसंद है। सो द हाई स्कूल स्टूडेंट्स लाइक टू फूटल इन द मार्केट, क्लियर, गॉट द सेंस। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू आवर 15th वर्ड जो कि है कॉकेड, कॉकेड, COCKADE, कॉकेड, COCKADE, कॉकेड। कॉकेड यानी कि होता है एक डेकोरेशन दैट इज वॉर्न टू शो पोजीशन, डेजिग्नेशन ऑफ और सो ऑन, मतलब होता है ना जैसे पुलिस अफसर होते हैं उन्होंने स्टार्स पहने होते हैं, जिसकी कम होती है 2 स्टार, जिसकी ज्यादा 3 स्टार, और ऐसे कुछ फौजी होते हैं या कोई व्यक्ति होता है जिन्होंने रिबन से कुछ पहना होता है जो दर्शाता है उनकी पोजीशन, डेजिग्नेशन, तो वो एक तरीके की डेकोरेशन होती है उनकी ड्रेस पे, यूनिफॉर्म पे, तो उसे हम कहते हैं कॉकेड, COCKAD, कॉकेड। जैसे द कॉकेड्स ही वियर्स टेल हिज प्लेस, मतलब जो कॉकेट पहनते हैं, जो उसकी ड्रेस, देखो सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी, उस पे कुछ, किसी पे कुछ सितारे लगे, किसी पे कुछ ज्यादा रिबन लगे, जो कि उनकी जगह बताते हैं, दर्शाते हैं कि वो कौन सी डेजिग्नेशन पे क्या उनकी पोजीशन है। तो वो व्यक्ति इतने अलग अलग तरीके के कॉकेट पहनता है जो कि दिखाता है कि उसकी पोजीशन क्या है। सो द कॉकेट्स ही वियर्स टेल हिज प्लेस, मतलब द कॉकेट्स ही वियर्स टेल हिज प्लेस, मतलब दिखाता है कि वो क्या है, ठीक है, गॉट इट, गॉट द सेंस। कोई डाउट रह गया तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अभी के लिए जो हमारा 16th एंड द लास्ट वर्ड है वो थोड़ा सा अटपटा है पर अच्छा है, परलॉइन, परलॉइन, PRLOIN, परलॉइन, PURLOIN, परलॉइन, यानी कि टेक बाय थेफ्ट, कोई चीज चुरा के ले लेना, तो उसे हम कह देते हैं परलॉइन। जैसे ही मस्ट हैव मैनेज्ड टू परलॉइन अ कॉपी ऑफ द की, मतलब जो उसने वहां से फाइल्स चुरा ली, हो सकता है उसने किसी तरीके से वो चाबी उठा ली होगी और लॉकर खोल लिया होगा, तो ही मस्ट हैव मैनेज टू परलेन अ कॉपी ऑफ द की, मतलब की वहां से एक उसकी चाबी की एक डुप्लीकेट चाबी ले ली होगी, यूज कर ली होगी, तो परलेन यानी कि चुरा ली होगी, ठीक है। तो ही माइट हैव मैनेज्ड टू परलेन अ कॉपी ऑफ द की, मतलब चाबी एक चुराने की वो बिल्कुल उसने सफलता पाली होगी कि चोरी करके ले गया होगा चाबी, तो परलेन, परलेन, क्लियर, गॉट इट, परलॉइन, PURLOIN, परलेन। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर रिकैप। जी हाँ बिल्कुल, जल्दी से एक बार रिकैप ले लेते हैं क्योंकि 4 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं 4th सेगमेंट के, तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। जो 13वां यानी कि 13th वर्ड था इस शाम का वो था इम्प्लेकेबल, IMPLACABLE, इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल जिसका मतलब मैंने आपको बताया था इनकेपेबल ऑफ बीइंग, जैसे होता है ना कि कन्विंस्ड और चेंज, तो कोई किसी व्यक्ति को आप पैम्पर कर रहे हो, किसी को मक्खन लगा रहे हो कि वो मान जाए, पर वो मानने वालों में से है नहीं, तो वो इम्प्लेकेबल है। जैसे ही इज एन इम्प्लेकेबल एनिमी, दुश्मन है हमारा, उसको मना नहीं सकते क्योंकि वो मानेगा ही नहीं, ही इज एन इम्प्लेकेबल एनिमी, क्लियर। तो चलिए जो 14th वर्ड था शाम का वो था फूटल, FOOTLE, फूटल, यानी कि स्पेंड टाइम इन वन प्लेस डूइंग लिटिल और वेस्टिंग टाइम, मतलब कोई ऐसी जगह पे आप समय व्यर्थ कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं, समय व्यर्थ ही हो रहा है, तो वो हो रहा था फूटल। जैसे द हाई स्कूल स्टूडेंट्स लाइक टू फूटल इन द मार्केट, मतलब मार्केट में, बाजार में वो टाइम वेस्ट करते रहते हैं, यहाँ वहां घूमते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, सो दे फूटल, ठीक है, क्लियर, गॉट इट। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड जो कि था कॉकेड, COCKADE, कॉकेड। कॉकेड का मतलब मैंने बताया था a decoration that is worn to show position, designation and so on। जी हाँ बिल्कुल, आपको पता होगा पुलिस अफसर होते हैं या आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल होते हैं, मैनेजरियल पीपल होते हैं, वो कुछ यूनिफॉर्म्स में कुछ बैजेस पहनते हैं, कुछ कहीं पे 1 स्टार, कहीं पे 2-3 स्टार होते हैं, तो वो दर्शाते हैं उनकी पोजीशन, डेजिग्नेशन। तो जो सजावट होती है ड्रेस पे उसे हम कहते हैं कॉकेड, COCKADE, कॉकेड। जैसे द कॉकेड्स ही वियर्स टेल हिज पोजीशन या प्लेस, जो मतलब जो डेकोरेशन पहनते हैं स्टार्स और उसकी जो ड्रेस पे डेकोरेशन है वो दिखाती है कि उसकी पोजीशन क्या है, उससे आपको पता लग जाएगा कि वो कितने हायर औहदे पे है, क्लियर।
तो चलिए उम्मीद है ये समझ आ गया होगा वर्ड। इसी के साथ जो हमारा 16वां यानी कि 16th वर्ड था शाम का वो था परलेन, PURLOIN, परलोन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अटपटा सा वर्ड था ये, पर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। परलोइन, PURLOIN, परलोइन, जिसका मतलब मैंने बताया था टेक बाय थेफ्ट, चुरा के कोई चीज ले लेना, तो उसे हम कहते हैं परलोइन। जैसे ही मैनेज्ड टू हैव परलोइंड द कॉपी ऑफ द की, मतलब उसने लगता है कि किसी तरीके से चाबी चुरा ली होगी, चाबी की डुप्लीकेट जो चाबी है वो उठा ली होगी। सो ही माइट हैव या मस्ट हैव मैनेज्ड टू परलोइन अ कॉपी ऑफ द की, मतलब हो सकता है उसने फाइल इसलिए उठा ली क्योंकि उसने किसी तरीके से वो चाबी जो थी लॉकर की उसकी कॉपी चुरा ली होगी। तो ही माइट हैव परलेन, ठीक है, परलोइन, PURLOIN, परलोइन। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 222nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा उम्मीद करती हूँ कि सभी के सभी वर्ड्स आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में बिल्कुल आऊंगी और हम बात करेंगे थोड़ी सी और। तो मिलते ब्रेक के उस पर, सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 222nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज और आज हमने बात की है 16 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड्स की। जी हाँ, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि काफी यूज भी होते हैं और कई बार यूज होते हैं जो मतलब होता है ना कि कई बार आप वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं, आपको मतलब नहीं पता होता तो आप रिप्लाई नहीं दे पाते। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप नए नए वर्ड्स हर हफ्ते सीखे हमारे साथ यानी कि रेडियो उड़ान के साथ इस शो पे यानी कि वोकैबुलरी डोज पे। तो फिर भी अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसको लेके आपको कोई कंफ्यूजन है या आप अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस देना चाहते हैं शो को लेके, किसी वर्ड्स को लेके या फिर मुझे लेके, तो जरूर दीजिएगा। अपने फीडबैक शेयर करने के लिए, रिव्यूज भेजने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे और ट्विटर हैंडल हमारा रेडियो उड़ान है, वहां भी ट्वीट करके टैग कर सकते हैं। और साथ ही स्काइप हैंडल तो हमारा है ही रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN, वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं। और फेसबुक पे अगर आप हैं तो वहां पे हमारा पेज फॉलो कर सकते हैं, टाइमलाइन पे लिख सकते हैं, रेडियो उड़ान के नाम से आपको पेज मिल जाएगा। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और साथ ही बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी शो का कोई भी एपिसोड आप मिस ना होने दें। तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वोकैबुलरी डोज की, जहां पे आप सभी के सभी एपिसोड्स वोकैबुलरी डोज के बिल्कुल सुन सकते हैं। और कमेंट एरिया में वहां पे आप अपने व्यूज, फीडबैक, सजेशंस, रिव्यूज, कुछ भी जो आप शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसी के साथ वहां पे जितनी मर्जी बार चाहे उतनी मर्जी बार सुनिए आप एपिसोड्स को। तो मैं अब आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, पर मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। और मैं यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जरूर चाहूंगी कि आप अपने व्यूज, फीडबैक शेयर करें। और अगर आप मुझे यानी कि डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं दिव्या को तो जरूर कर सकते हैं। अप्रोच करने के लिए मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। साथ ही आप स्काइप हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हैं, मेरा स्काइप हैंडल है divya31s, DIVYA31s। एंड फाइनली अगर आप अभी तक भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। पर अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो पंजाब इंडिया। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे। तब तक अपना ध्यान रखिए, वर्ड्स को यूज कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए और अगर कोई डाउट्स है तो शेयर कीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, गुड लक। भूले बिसरे गीत और गजलों की सौगात, कभी हंसी ठिठोली तो कभी संजीदा बात। कुछ पल जिंदगी के सुकून से काटिए, क्लासिक कारवा सुनिए कबीर के साथ, हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर।
रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।